हम यहाँ पर इसी सीन को देखते भी है कि डियोक अपने रिचुअल कर रही होती है और पास की भीड़ में पोंग सैंग होता है जो कि इसको देख रहा होता है। यूसुंग और उसके लोग इन दोनों को देख रहे थे क्योंकि दोनों हक करते हैं। यूरी गैंग चोर से कहती है कि तुम ठीक लग रहे हो। यूसुंग इनसे कह रहा होता है कि अब मैं चलता हूँ। पास में बीबी होता है जिसने पहले इन दोनों को देख लिया था और अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। किंग भागते हुए क्वीन पार्क के पास आता है, उसे हक कर लेता है। क्वीन पार्क कहती है कि मैं ठीक हूँ। वहीं हम यूरी को देखते हैं जो कि डॉल को देखती है। इसमें से मैकडॉल को बाहर निकालने वाली होती है। पास में गैंग चोर भी होता है, इससे कह रही होती है कि रस्सी लेकर तैयार रहना। वो भी हाँ भरता है। बाद में मैकडॉल को बाहर ले आए। मैकडॉल भागने वाला होता है लेकिन गैंग चोर रस्सी फेंक देता है, इसको पकड़ लेता है। मैकडॉल वॉमिटिंग करना चाहता है लेकिन इसकी पावर काम नहीं करती। यूरी बाद में इसके पास आती है, इसे पूछ रही होती है कि मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। यूरी कह रही होती है कि तुम्हें बताना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगी। तुम क्वीन पार्क के सपने में आते रहते हो लेकिन मुझे बताया गया था कि ये काम तुमने नहीं किया, ये किसी और का ही है। उसी ने पिल्लू में तुम्हारी खोपड़ी रखी थी। क्या तुम उसे रिवेंज नहीं लेना चाहते? शायद तुम्हारी कोई विश होनी चाहिए जो कि तुम उस आदमी से पूरी करवाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी विश को पूरी करूंगी। मैकडॉल कहता है कि ठीक है, पहले मेरी विश को पूरा करो, बाद में मैं तुमको बता दूंगा कि उस आदमी का नाम क्या है। यूरी बाद में यूसुंग के पास आती है और बता रही होती है कि घोस्ट का नाम मैकडॉल है। 10 साल पहले इस जगह पर एक बाढ़ आई थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसकी बेटी इस गांव में रहती है और वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी के पास जाऊं और उसकी खोपड़ी को दे दूं, उसके बाद ही उस आदमी का नाम बताएगा। यूसुंग भी कहता है कि ठीक है। बाद में उसे क्लोज पे आने के लिए कहता है और कह रहा होता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम ठीक हो? यूरी भी हाँ भरती है। यूसुंग कह रहा होता है कि तुम गांव में इतनी दूर जा रही हो, तुम यहाँ से घोड़े ले जाना। हालांकि बाहर आकर गैंग चोर चिल्ला रहा होता है। यूरी से ये कह रहा था कि इसको तुम्हें पालकी देनी चाहिए थी, तुमने इसकी पत्नी को, इसके बच्चे को बचाया है, लेकिन ये सिर्फ घोड़े दे रहा है। यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, हम घोड़े पर चले जाएंगे। पोंग सैंग के पास भी एक आदमी आया हुआ था। आदमी रो रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ रूमर्स फैली हुई है कि यहाँ पर एक ड्रैगन आया हुआ है और लोगों को मार रहा है। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन पोंग सैंग कहता है कि तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाद में एक ताबीज पर कुछ लिखता है और उसको दे देता है। आदमी बाद में सुखजू से मिलता है, ताबीज को दिखा रहा होता है और लेने के लिए कहता है और वो कहता है कि अब तुम नहीं मरोगे, लेकिन सुखजू कह रहा होता है कि मैं इन पर बिलीव नहीं करता। आदमी कहता है कि तुम इसे ले लो, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। सुखजू बाद में इसको ले लेता है। यूरी, गैंग चोर और साथ में जेल मैकडॉल की बेटी के पास आ गए थे।